कि परहु राउ कही कोटि विधि, कहस करस निदानु। कपट सयानी न कहत कछु, जागति मानहु मशानु। कि राम राम रट विकल भुआलु, जिन बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाओ भोर जन जोई, राम ही जाई कहे जिन कोई। उदहि करहु जिन रविकुल गुरु, अवध बिलोक सूल हुई हैं उरु। खूप प्रीति कैकाई कठिनाई, उभय अवध बिच रचिहि बनाई। बिलपत न पहि भयो भिन सारा, बिनु बीना बिनु शंख धुनि द्वारा। पढ़तहि भाट गुण गावहि गायक, सुनत न पहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल हुई है ना कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल छाऊ छाऊ। अब क्या कहते हैं राजा दशरथ कि परहु राउ कही कोटि विधि, कहे करस निदानु। कि राजा करोड़ों प्रकार करोड़ों उपाय किए राजा ने, बहुत तरह से कैकेयी को उन्होंने समझाया, करोड़ों तरह से बैठा के समझाया, सुना के कहा कि हे सखी हे प्रिय, तुमसे प्यारा कोई नहीं है, राम भी तुमसे प्रेम करते हैं। ठीक है, सब लोग राम की प्रभुता मानते हैं, राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो राम से कहे कि राम दयावान नहीं है, शील नहीं है, सर पुरुष नहीं है। सब प्रकार से उन्होंने कैकेयी को समझाया दशरथ को, लेकिन कैकेयी ने किसी भी प्रकार से उनकी बात को नहीं माना। कि परहु राउ कही कोटि विधि, कहस करस निदानु। कि राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत तरह से समझाया कि तुम जो अगर ऐसा करोगी तो सर्वनाश समझिए, सर्वनाश हो जाएगा, पूरे राज्य का सर्वनाश करके तुम बैठोगी इस बात को लेकर के जो हट करके बैठी हो, और पृथ्वी पर जो है वो गिर पड़े। और कपट सयानी ना कहते, और कपटी सयानी, ठीक, पर कपट करने में चतुर कैकेयी जो थी, जब राजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े भूमि पर, फिर भी उसने कुछ नहीं बोली। कपट सयानी ना कहत कछु, जागति मानहु मशानु। मशानु मतलब शमशान, जागति मानहु मशानु। कि कैकेयी कुछ नहीं बोलती, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर, शमशान में बैठकर जो है वो प्रेम जगा रही हो, ये सिद्धि कर रही हो। ठीक, दशरथ के गिर जाने पर भी जमीन पर कैकेयी ने कुछ नहीं बोला, कि मानो वो शमशान में बैठी हुई प्रेम जगा रही, प्रेम की सिद्धि जो है वो करा रही। फिर क्या कहा कि राम राम रट विकल भुआलू। राजा दशरथ राम राम जो है वो रट रहे, और विकट भुआलू, विकट का मतलब व्याकुल हो रहे हैं, और बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे किस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं कि जन मतलब जानो, ठीक, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। राम के राजा दशरथ राम राम रट रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं कि जानो, जिस प्रकार से जैसे कोई पक्षी पंखों के बिना हो गया, कि जन बिन पंख विहंग बेहालू। कि जैसे कोई पंछी पंखों के बिना हो, उसके पंख काट लिए गए, पर काट लिए गए, इस प्रकार से जो पंखी व्याकुल हो जाता है, उसके पंख काट लिए गए हों, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ की स्थिति है। हृदय मनाहु भोर जिन होई, वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो,
कि सवेरा होगा ही नहीं, राम जाएंगे ही नहीं। वो अपने हृदय में कहते हैं कि आज सुबह ही ना हो, राम ना जाएं। हृदय मनाओ भोर जन होए, वो अपने हृदय में मनाते हैं कि सुबह ना हो। रामय जय कहे जन कोई, सुबह नहीं होगी तो कोई जाकर रामचंद्र से यह बात भी नहीं कहेगा कि तुमको सुबह होकर जाना है। फिर कहा उदहु करहु जिन रवि रघुकुल गुरु। फिर हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, राजा दशरथ ये सोच रहे हैं कि हे रघुकुल के गुरु, क्योंकि सब सूर्यवंशी थे। कहा कि रघुकुल के गुरु उदय करहु जन रवि रघुकुल गुरु, कि हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान आप अपना उदय ना करें। उदय करहु अवध बिलोकी सुल होई है। और दशरथ जो है वो सूर्य देवता से कहते हैं आप अपना उदय ही ना करिए, सुबह ही ना करिए। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। ये दशरथ कहते हैं सूर्यदेव से कि आप अपना उदय मत करिए, नहीं तो सुबह जैसे होगी दशरथ के अयोध्या के लोगों को आप इतना बेहाल देखकर, दुखी देखकर आपको हृदय में बहुत पीड़ा होगी। भूप प्रीत कैकई कठिनाई, राजा की प्रीत और कैकई की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने एक सीमा तक रचकर ही बनाया। एक सीमा रच दी है कि राजा श्री राम से कितना प्रेम करते हैं और कैकई कितनी निष्ठुर है, इसकी एक सीमा है कि भूप प्रीत राजा दशरथ का प्रेम, कैकई कठिनाई और कैकई की वो कठिनता, मतलब उसका निष्ठुरता, उभय अवध बीच रची बनाई, कि इन दोनों के बीच में, वह मतलब उन दोनों के बीच में जो है राजा ने क्या, वो इन दोनों के बीच की ब्रह्मा ने एक सीमा को बनाया है कि राजा के प्रेम की सीमा को दिखाया गया है और कैकई की जो है निष्ठुरता को बताया गया है। बिलपत नपह भयो बिनसारू, बिलपत विलाप करते ही राजा का, विलाप करते करते रात भर राजा जो हो न तो उनको नींद आई न चैन आए, रात भर केवल राम राम जप करते हुए दुख में ही पूरी रात उन्होंने काट दी और सुबह हुई। बीनह बेनु शंख धुनि द्वारा, और द्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की धुन होने लगी। सुबह हुई और द्वार पर जो वीणा बजने लगी, शंख धुन बजने लगी, बांसुरी बजने लगी। रोज ही ऐसा होता था, उस दिन भी हुआ। और पढ़े भाट गुण गावहि गायक, और भाट लोग जो थे वो बिरदावली गा रहे थे और गवैये जो है वो गीत गा रहे थे। भाट आता था सवेरे सवेरे गीत गाता था, सुप्रभात का गीत गाता था, ठीक। और जो गवैये थे वे अपना गीत गाते थे। सुनो नरप जनु लागहि सायक, और गवैये जो है गा रहे थे, सुनने पर राजा को ऐसे लगे जैसे बाण लग रहे। वो सुबह का वो गीत, वो बांसुरी की धुन, वो वीणा की धुन, शंख की धुन, भाटों की वो बिरदावली और गवैयों को ये गाने जब राजा ने सुने, मान लो उनको बाण लग रहे, शायद बाण लग रहे। मंगल सकल सुहावे ना कैसे, फिर क्या कहते हैं कि ये मंगल साज जो थी ये राजा को जो है वो सुहा नहीं रहे थे। ये सब मंगल साजें तो राजा को सुख नहीं कर रहे, सुखी नहीं कर रहे थे। ये किसी भी प्रकार को उनको सुहा नहीं रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। सही गामनी विभूषण जैसे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण दिया जाए, ठीक। जैसे कोई सती होने वाली स्त्री हो, उसको बड़े आभूषणों से जो है आभूषण उसको श्रृंगार किया जाए, ठीक।
जैसे कोई किसी पत्नी, किसी का पति मर जाए, पति के अपने यहाँ उस समय जैसे पता नहीं श्रृंगार वगैरह करते हैं, तो वो श्रृंगार क्या कोई शोभा देने के लायक होता है? कोई नहीं होता। वो तो उस श्रृंगार करने पर और दुख ही बढ़ता। तो वही कहते हैं कि ये सुबह सुबह के जो मंगल साज हो रहे थे, गीत हो रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, ढोलक बज रहे थे, शंख धुन रही थी, ये राजा दशरथ ने सुना तो उनके हृदय में और व्याकुलता आ गई। ये इनके मंगल साज थोड़ा भी अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे कोई सौभाग्यवती हो और उसका पति मर गया, उस पर जब उसको श्रृंगार कराया जाता है तो ठीक उसके श्रृंगार की शोभा नहीं होती। ठीक सुबह सुबह ऐसे भी उसके किसी प्रकार की शोभा नहीं थी। बड़े ही दुखी थे इन सब चीज़ों से। ते ही निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा। पूछा, राजा को रात भर नींद नहीं पड़ी। ते ही निस नींद परी नहीं काहू, राजा को एक क्षण के लिए भी राजा दशरथ ने नहीं सोया, उनको नींद ही नहीं हुई और हर समय यही इच्छा कर रहे थे कि मुझे राम के दर्शन हो। राम दरस लालसा चाहूँ, उनके हृदय में बस एक ही लालसा थी कि राम के दर्शन हो जाए। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आइए विशेष में, ऊपर वाली लाइन में जहाँ जन्म आया था तो उत्प्रेक्षा अलंकार है ही है। ठीक, और प्रास अलंकार तो आप लोग छांट ही लेंगे, है ना। मंगल साज में जैसे था, इसमें उदाहरण मंगल सकल सोहमय न कैसे, सह गामिनी विभूषण। जैसे मंगल साज उसी प्रकार से राजा दशरथ को नहीं सुहा रहा था जैसे कोई सती होने वाली स्त्री को श्रृंगार कराए, श्रृंगार नहीं सुहाता है, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ को भी ये मंगल साज नहीं सुहा। मतलब एक बात को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। जब उदाहरण दिया गया है तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार। ठीक, किसी बात को सिद्ध करने के लिए जब उसको कारण उदाहरण देकर सिद्ध किया जाए तो एक उदाहरण दिया जा रहा है कि मंगल साज किस लिए नहीं सुहा रहे थे, तो एक उदाहरण उसका दिया गया है कि हाँ, इसी के समय जैसे उस स्त्री को कुछ नए आभूषण सुहाते हैं तो उसी समय यहाँ पर उदाहरण है, तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार।